प्राउड एम्परर ऑफ इटर्निटी के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चू क्विंग को क्वांग शेन ने पिल कंपटीशन में हरा दिया था, परंतु चू परिवार का हेड तो गुस्सा हो गया था और उसने खुद ही क्वांग शेन पर अटैक कर दिया था। प्राउड एम्परर ऑफ इटर्निटी के एपिसोड 6 में हम देखते हैं जियाओ टियान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी पावर के साथ मेरा सामना कर पाओगे। इस पर चू क्विंग कहता है कि मैं तुम्हारी पावर का सामना नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं कि और लोग इसका सामना नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर जियाओ टियान को काफी गुस्सा आता है और अब वह उस पर अटैक कर देता है। अभी वहाँ जुई लोंग आता है और वह क्वांग शेन को पीछे करके जियाओ टियान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जुई लोंग कहता है कि अरे कितनी शर्म की बात है, चू फैमिली का सबसे बड़ा एल्डर एक जूनियर पर अटैक कर रहा है, यह तो काफी शर्म की बात है। जुई लोंग को देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान होते हैं। जियाओ टियान कहता है कि जुई लोंग मुझे नहीं पता कि तुम इस लड़के की मदद क्यों कर रहे हो, परंतु तुम बाद में मुझे निर्दयी होने पर दोस्त मत देना। यह कहकर वह अपने लोगों को वहाँ बुला लेता है। जुई लोंग कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आज कौन है जो कि क्वांग शेन को छूने की हिम्मत करेगा, और उसके इशारे पर ही उसके लोग भी वहाँ आ जाते हैं। जुई लोंग कहता है कि क्वांग शेन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब चू परिवार और वुल्फ गैंग के लोगों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। इधर जियाओ टियान और जुई लोंग के बीच भी फाइट स्टार्ट हो जाती है। जुई लोंग वहाँ अपने लेवल 4 के टॉवर ट्रांसमिशन को बाहर निकाल लेता है। यह देखकर क्वांग शेन सोचता है कि यह तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इधर जियाओ टियान लुयर पर अटैक कर देता है, परंतु तभी क्वांग शेन आकर सील बनाकर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर जुई लोंग जियाओ टियान पर अटैक करता है, परंतु जियाओ टियान उसके अटैक को पीछे कर देता है। इतनी देर में क्वांग शेन उसकी तरफ बढ़ने लगता है, परंतु जियाओ टियान उस पर अटैक कर देता है। लुओ जेंग उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, परंतु इसमें वह घायल हो जाता है। परंतु तभी पीछे से जुई लोंग अटैक कर देता है, जिसे जियाओ टियान रोक लेता है। जुओ लोंग अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, परंतु उसकी पावर तो वहाँ एक्टिवेट नहीं होती। इधर जियाओ टियान उसी पावर को वहाँ एक्टिवेट कर देता है। उसके चारों ओर एक सील बन जाती है। यह देखकर क्वांग शेन वहाँ 9 थंडर सील की पावर को एक्टिवेट कर लेता है। उसकी पावर इतनी होती है वहाँ फाइट कर रहे लोग अपनी फाइट को छोड़कर उसकी फाइट देखने लगते हैं। जुई लोंग कहता है कि सच में इस लड़के की प्रतिभा तो असामान्य है। अब क्वांग शेन अपनी पावर से जियाओ टियान पर अटैक कर देता है। जियाओ टियान उसे रोकने की कोशिश करता है, परंतु क्वांग शेन का अटैक उसके उस सील को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जियाओ टियान इसमें अब काफी ज्यादा घायल हो जाता है। यह देखकर जुई लोंग हंसने लगता है और वह क्वांग शेन की तारीफ करता है, परंतु वहाँ खड़े लोग क्वांग शेन का विरोध कर रहे होते हैं। यह देखकर क्वांग शेन अरीना के बीच में आकर अपनी पावर को रिलीज करता है। सब लोग अपने अपने कान खोल कर सुन लो, मेरे पिता चू परिवार के अंतिम मुखिया थे और आज मेरे यहाँ से जाने का यह मतलब नहीं कि मैं चू परिवार को छोड़ रहा हूँ। एक दिन फिर से चू परिवार मेरा होगा। यह सुनकर लुअर भी काफी ज्यादा खुश होती है। अब क्वांग शेन वहाँ से जाने लगता है, तभी लिन रुओ कहती है कि रुको। तभी क्वांग शेन कहता है कि मिस लिन, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, वैसे मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। पर लिन रुओ लियू फेई की तरफ इशारा करती हुई कहती है कि क्या तुम यह उसकी वजह से कह रहे हो। क्वांग शेन हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है और यह सोचना भी तुम्हारा बेकार है। लिन रुओ कहती है कि हाँ मैं गलत थी, परंतु अब वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। जियाओ टियान अपने एक एल्डर से कहता है कि उसका पीछा करने के लिए किसी को भेजो और जब भी वह अकेला हो तो उसे अकेले में ही खत्म कर दो। इधर हम लिन फेंग को एक कमरे में कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं। जुई लोंग हर्ब को लेकर क्वांग शेन के सामने आकर बैठ जाता है। वह कहता है कि क्या तुम सच में मेरी इस ब्लड से क्रश सील को हटा सकते हो। क्वांग शेन कहता है कि वैसे तो मैं अभी उतना शक्तिशाली नहीं हूँ, इसीलिए मैं केवल तुम्हारे लिए सिर्फ प्रोटोटाइप पिल ही बना सकता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे ऊपर लगी क्रश की सील को हटा दूंगा। तुम जाकर बाहर प्रतीक्षा करो और मुझ पर विश्वास रखो। यह सुनकर वह बाहर चला जाता है। इधर क्वांग शेन अपने रिफाइनिंग को शुरू कर देता है और फिर वह कुछ ही समय में उस पिल को रिफाइन कर लेता है। अब वह उस पिल को देखते हुए कहता है कि मैंने आखिरकार एक प्रोटोटाइप पिल को रिफाइन कर लिया। अब वह कमरे से बाहर आकर उस पिल को उसे देते हुए कहता है कि तुम इसे खा लो, आधे महीने के अंदर ही वह तुम्हारी क्रश सील गायब हो जाएगी। जुई लोंग उसे रख लेता है और अब वह कहता है कि वैसे तुम आगे क्या करने वाले हो, क्योंकि चू जियाओ टियान इसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। इस पर क्वांग शेन कहता है कि वह देखा जाएगा और अब वह वहाँ से जाने लगता है। जुई लोंग उसे देखते हुए कहता है कि सच में यह लड़का काफी ज्यादा दिलचस्प है। अब क्वांग शेन लू फेई से मिलने के लिए एक जगह आता है। वह कहता है कि यहाँ लियर क्यों नहीं आई। इस पर लियू फेई कहती है कि उसने कहा है कि तुम बड़े हो गए हो, इसीलिए अब तुम अपना
अपना काम स्वयं कर सकते हो। क्वांग शेन कहता है कि चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। ल्यू फेई कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। अब क्वांग शेन ल्यू फेई के कान में बताता है कि मैंने उस समय तुम्हें कोई भी पॉइजन नहीं खिलाया था, और अब यह कहकर क्वांग शेन वहाँ से जाने लगता है। ल्यू फेई पीछे मुड़ते हुए कहती है कि झूठे कहीं के, परंतु वह तो उसे बिल्कुल भी वहाँ दिखाई नहीं देता। अब हम क्वांग शेन को देखते हैं जो कि जंगल में बैठकर उसी एशियन ट्री के स्पेस में आ जाता है, और अब वह कहता है कि मैं स्क्रिप्ट इंक्रिप्शन लेवल के शिखर में पहुंच गया हूं। और अब क्वांग शेन वहां बैठकर अपने आप को पूर्णतः हील कर लेता है, और फिर वह कुछ ही समय में 900 सील की सेकंड लेवल को भी सीख जाता है। इधर कुछ लोग एक हर्ब को देखकर कहते हैं कि अरे हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो कि हमें यह रेयर हर्ब मिल गई, इसे खाने से हमारी कल्टीवेशन बढ़ जाएगी। तभी मास्क वाला व्यक्ति कहता है कि हमें यहाँ लाने के लिए चू परिवार ने बहुत सा पैसा खर्च कर दिया, लेकिन इतने दिन हो गए परंतु अभी भी उस व्यक्ति का पता नहीं चला। इस पर उनका बॉस कहता है कि मुझे विश्वास नहीं है कि वह जीवन भर छिपा रहेगा। तभी वहाँ कैप वाला व्यक्ति कहता है कि हम तो वेस्टर्न हॉल के 5 डीमंस हैं, वह व्यक्ति हमारा तो बिल्कुल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हम उसे आसानी से मार देंगे। पर उसका हेड कहता है कि पहले हम इस लिंगाओ को ले लें, उसे तो हम बाद में खोज लेंगे। तभी क्वांग शेन पहाड़ के अंदर से निकल कर आता है और अब स्टैंड में खड़े होते हुए कहता है कि क्या वह तुम ही लोग हो जो कि मुझे खोजना चाहते हो। उसे देखकर एक व्यक्ति कहता है कि यह तो क्वांग शेन है, परंतु अब यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।